नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइकिल। साइकिल मीन्स क्या होता है कि अगर आपके पास में पाथ गिवन है जिसका स्टार्टिंग एंडिंग वर्टेक्स सेम है तो देन दैट इज कॉल्ड द साइकिल। मतलब क्या हो रहा है, द साइकिल सी एन वेयर एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 consist of n vertices consist of n vertices, namely v1 v2 and so on vn, and edges v1 v2 v2 v3 and so on up to the vn minus 1 vn, last is vn comma v1। अगर हम सी एन को साइकिल कहते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये जो एजेस रहेंगे तो देखो हमने वी वन से स्टार्ट किया, वी वन से वी टू टू वी थ्री टू वी फोर टू वी5, ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बट जो लास्ट वर्टेक्स रहेगा उसका उसका एज जो रहेगा दैट इज अ वी एन टू वी1। स्टार्ट और एंड अगर वर्टेक्स सेम है तो देन दैट इज कॉल्ड अ साइकिल। नेक्स्ट डेफिनेशन है पाथ का। पाथ मतलब क्या होता है एक्चुअली, अगर आपके पास में वर्टेक्स है तो ये जो सीक्वेंस ऑफ एजेस रहता है, सो सीक्वेंस मतलब कि एक के बाद में एक आने वाला है। जैसे कि इस ग्राफ में अगर देखते हो तो वी1 से स्टार्ट किया वी टू से वी थ्री से वी4, तो ये क्या हो गया, एक पाथ हो गया। वैसे ही ये देखोगे तो वी1 से वी थ्री से वी फाइव से वी4। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टेक्स का कैसा है, सीक्वेंस है, और एक सीक्वेंस को क्या किया हुआ है, एजेस से ये बराबर ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप बोलते हो वी1 से वी5 और वी5 के बाद में वी2, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैसा है, सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी1 से वी5 है बट वी5 से यहाँ पे एज नहीं है। तो हमारे पास में अगर ऐसे सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स है और ये कनेक्टेड है कंटिन्यूअस एजेस से, तो वो जो रहेगा दैट इज नथिंग बट अ पाथ। पाथ का डेफिनेशन है अ पाथ इन ए ग्राफ, a path in a graph g is equals to v comma e is a sequence of the form v1 v2 v3 and so on up to vk, where where each vertex is adjacent to the next vertex। एडजेसेंट टू द नेक्स्ट वर्टेक्स मतलब जैसे यहाँ पे आपके पास में ये ग्राफ गिवन है और मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास में यहाँ पे एक पाथ है, जिस पाथ को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि है path is v1 to v2 v2 to v3 v3 to v4 and v4 to v5। और देखो यहाँ पे आपके पास में अगर हम v1 और v2 की बात करते हैं तो v2 का जो प्रीवियस वाला वर्टेक्स है और ये v1 का एडजेसेंट वर्टेक्स है, v2 का एडजेसेंट वर्टेक्स है, v3 का एडजेसेंट है v4। तो अगर आप इस सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स को ले रहे हो तो इन सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स के अंदर क्या होना चाहिए, एवरी वर्टेक्स अगर कोई भी वर्टेक्स लेते हो तो इट इज एडजेसेंट टू द नेक्स्ट वर्टेक्स, इसका वो एडजेसेंट वर्टेक्स होना चाहिए। अगर ऐसे है तो ही वहां पे क्या होगा, पाथ कंस्ट्रक्ट होगा। सिंपल पाथ, सिंपल पाथ किसे कहेंगे, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि अगर आप पाथ निकाल रहे हो तो उसमें वर्टेक्स एजेस में भी रिपीट हो सकते हैं, बट अगर हमें सिंपल कहना है तो उस पाथ के अंदर कोई भी
एज रिपीट नहीं होना चाहिए. सो सिंपल पाथ इज अ path in a digraph in a digraph in which the age in which the age are all distinct. That means no age is repeated. All are distinct is called simple path. Is called a simple path. ऐसा पाथ कि जिसके अंदर कोई एज रिपीट नहीं हो रही है, तो देन दैट टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड ए सिंपल पाथ. So the example is, now question is find path of length 3 and find cycle. फर्स्ट पाथ तो क्या होगा, सिंपल. सो यहाँ पे फर्स्ट पाथ कौन सा है, V1 से V2, करेक्ट है, V2 टू V3 एंड V3 टू V4. ये एक पाथ है जिसके अंदर एजेस देखो 1 2 3, दैट मीन्स द पाथ ऑफ लेंथ 3. और कोई बता सकता है दूसरा पाथ कौन सा हो सकता है? नहीं, लेंथ 3 चाहिए ना, तो 4 एजेस नहीं आनी चाहिए. यहाँ पे आपने क्या किया, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. क्योंकि हमने कहा है कि इसमें ये नहीं है कंडीशन कि V1 से स्टार्ट करके V4 पे एंड करो, ये कंडीशन नहीं है. एज वेल एज इसमें ये भी नहीं लिखा है कि आपको स्पेशली सिंपल पाथ निकालना है, जस्ट हमें पाथ निकालना है. तो जितने पाथ पॉसिबल है 3 लेंथ के, बस वही हम लिख रहे हैं. थर्ड पाथ क्या हो सकता है, देखो 2 से चले गए V3 के ऊपर, V3 से अगेन V2 पे आ गए, और V2 से यहाँ पे ये है ना, यहाँ से V2 से V3, V3 से V2, V2 से अगेन V3. क्योंकि वहाँ पे एक इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसके वजह से आप जितना चाहे उतना लेंथ का पाथ यहाँ पे ले सकते हो. तो दिस इज अगेन अ पाथ. और कुछ पॉसिबल है, V3 से अगर लेते हैं, V3 टू V2, V2 टू V3 एंड V3 से V4. दिस इज अगेन अ पाथ ऑफ लेंथ 3. और एक पॉसिबल है जहाँ पे आप ले सकते हो, V3 से स्टार्ट करो, V3 टू V2, V2 टू V3 एंड V3 से V2. नाउ ये जो पाथ है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि कुछ एजेस को हम रिपीट कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं. तो इसके अंदर से अगर मुझे सिंपल पाथ को हाईलाइट करना है, तो सिंपल पाथ इसके अंदर कौन से. सो फर्स्ट पाथ में देखो कोई भी एज रिपीट नहीं है, सो दिस इज अवर सिंपल पाथ. V1 से निकले V2, V2 से V3, V3 से V4. यहाँ पे कैसा है, V1 से V2, V2 टू V3, V3 से V2. अगेन इट इज ए सिंपल पाथ. बट यहाँ पे वर्टेक्स रिपीट हो रही है. ये पाथ कैसा है, सिंपल पाथ है. V2 से V3, V3 से V2, V2 से V3, तो इट इज नॉट सिंपल. V3 से V2, V2 से V3, V3 से V4, तो अगेन यहाँ पे भी कोई एज रिपीट नहीं है. सो दिस इज अगेन अ सिंपल पाथ. तो ऐसे इसके अंदर टोटल 3 सिंपल पाथ्स हमने निकाल दिए, और बचे हुए जो है वो पाथ ऑफ लेंथ 3 अदर वाले. नाउ हाउ मेनी साइकिल्स कंटेन इन दिस ग्राफ. अगर साइकिल निकालना होगा तो कौन सी साइकिल कंटेन है इसमें. यस, V2 टू V3 एंड V3 से V2. V2 से स्टार्ट करके V2 पे एंड कर दिया, तो दिस इज ए साइकिल. कोई क्या कर सकता है,
V3 से भी ले सकता है, V3 से V2 एंड V2 टू V3, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे, बट एक्चुअली वो साइकिल एक ही हो जाएगा। सो ये साइकिल इसके अंदर कंटेन है और ये सिंपल पाथ। नाउ अगर आपको पूछा है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट्री पाथ। एलिमेंट्री पाथ, अब एलिमेंट्री पाथ की स्पेशलिटी क्या है कि उसके अंदर एज तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए, साथ में वर्टेक्स भी कोई रिपीट ना हो। तो नो रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एज, देन दैट ग्राफ पाथ इज कॉल्ड द elementary path. So definition is a path in which all the nodes through which it travels are distinct, is called an elementary path. तो इस ग्राफ के अंदर अगर चेक करते हैं तो ये जो फर्स्ट पाथ है ना, इसके अंदर वर्टेक्स जो है V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, तो डायरेक्ट चला गया है। इसका मतलब है ये पाथ कैसा रहेगा आपका, इट इज सिंपल एज वेल एज दिस पाथ इज एलिमेंट्री पाथ। ये दूसरा वाला अगर चेक करते हैं तो V1 से V2, V2 से V3, V3 से V2, तो भले ही यहाँ पे एज रिपीट नहीं है लेकिन V ये जो वर्टेक्स है वो रिपीट हो रहा है, V2 रिपीट हो रहा है, तो इसके वजह से ये क्या होगा, नॉट एलिमेंट्री पाथ। इसके अंदर एलिमेंट्री पाथ में आई थिंक सो एक ही एग्जांपल है, सिंपल साइकिल। A cycle is called simple cycle if no age in the cycle more than once। अगर कोई एज रिपीट नहीं हो रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड सिंपल साइकिल। और इफ द वर्टेक्स इज आल्सो एंडिंग वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि साइकिल है तो साइकिल जहाँ से स्टार्ट करे वहीं पे एंड होगा, तभी उसको क्या कहते हैं, साइकिल। सो एलिमेंट्री में क्या होता है, नो वर्टेक्स नो एज इज रिपीटेड, बट साइकिल की डेफिनेशन के अंदर क्या होगा, एलिमेंट्री साइकिल मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ स्टार्टिंग एंडिंग वर्टेक्स सेम रह सकता है, बाकी बीच में कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज elementary cycle. The cycle is called elementary cycle if it does not through any node more than once, except start and end vertex. So then that is called a elementary cycle. ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो एक एक पाथ आपको फाइंड आउट करना है कौन से पाथ इसके अंदर है, और उसका भी क्या होना चाहिए, पाथ स्टार्ट फ्रॉम V1 एंड एंड विथ V3। गिव एनी 3 एलिमेंट्री पाथ, एलिमेंट्री पाथ होना चाहिए, और लेंथ ऑफ पाथ मेंशन नहीं है, मतलब वी कैन टेक एनी लेंथ का पाथ।
बताओ तो एक आधा पाथ कौन सा आ सकता है V1 से V3? V1 टू V2, V2 टू V3, करेक्ट है। ये एक पाथ है V1 से लेके V3 के ऊपर। दूसरा पाथ कौन सा आएगा? V1 टू V4, V4 टू V3, यस। सेकेंड, नेक्स्ट, V1 V2, V2 V3 हो गया है ना? V1 से V2, V4 एंड V4 टू V3, ये एक हो गया। ये N वाला दिख रहा है। दूसरा ये हो गया डायरेक्ट। तीसरा ये वाला। और का कौन सा आ सकता है? आई थिंक सो हो गया। तीन ही निकालने थे ना वैसे भी। थ्री, एनी थ्री एलिमेंट्री पाथ, सो दिस आर द थ्री एलिमेंट्री पाथ्स। और इसमें कोई भी वर्ड अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चले गए इधर आ गए। कोई एज कोई वर्टेक्स रिपीटेड नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ एलिमेंट्री पाथ। दूसरा हमने क्या लिया था, यहाँ से हम चले गए V4 के ऊपर, V4 से आगे V3 के ऊपर। नाउ सी, अगेन हमने किसी भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं किया और किसी भी एज को भी रिपीट नहीं किया, तो अगेन इट इज ए एलिमेंट्री पाथ। नेक्स्ट हमने क्या किया, V1 से V2, V2 से V4, V4 से V3, तो अगेन देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एज एंड वर्टेक्स, सो इट इज अगेन एलिमेंट्री पाथ। तो हमारा ये जो है इट इज करेक्ट। तो ये हो गया तीन एलिमेंट्री पाथ। नाउ दैट ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V3? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना तो एलिमेंट्री पाथ का ही लेंथ अगर चेक कर दे तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाता है। सो लेंथ ऑफ तीनों एलिमेंट्री पाथ का लेंथ अगर चेक करते हैं तो कितना आता है, चेक करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V3 कितना आएगा मिनिमम? इट इज ए 2, है ना? यार लेंथ ऑफ पाथ P1, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू V3, सो सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? इट इज ए 2, बिकॉज हमने क्या किया, लेंथ ऑफ पाथ चेक कर रहे हैं। पाथ का अगर लेंथ चेक करते तो इस पाथ का लेंथ है 2, इसका है 2 और इसका है 3, तो 2 3 इनमें मिनिमम कौन सा है? 2, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू V3 इज 2। तो ये डिस्टेंस अगर दिखाना है तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि ये डी फॉर डिस्टेंस V1 कॉमा V3 इट इज ए 2। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी वहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस V1 टू V3 इज 2। नाउ नेक्स्ट इज, इस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल है क्या, आपको बताना है कि इज देयर एनी साइकिल इन द ग्राफ? यस, कौन सा है? कौन सा साइकिल है? V3 टू V4, करेक्ट है, एंड V4 टू V3। सो ग्राफ के अंदर V3 से V4 के ऊपर चले गए एंड V4 टू वापस V3, सो दिस साइकिल इज एग्जिस्ट इन द ग्राफ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।